भारत की 20वें स्थिति। शिक्षित क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन से नंबर में आता है? तो शिक्षित क्षेत्रफल में भारत का स्थान प्रथम नंबर में आता है। भारत में यानी सबसे ज़्यादा शिक्षित क्षेत्रफल है यानी भूमियों में। जैसे जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या में भारत का द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट, आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या में भारत का स्थान भी तृतीय है। कुल अनाज में भारत का स्थान तीसरे नंबर में है और गेहूं और चावल में भारत का स्थान द्वितीय स्थान पर है। गेहूं और चावल सबसे ज़्यादा चीन में होता है, उसके बाद भारत में। नेक्स्ट, बड़े अनाजों में मोटे अनाजों में भारत का स्थान चौथे नंबर में है। कुल दलहन में भारत का स्थान प्रथम नंबर में आता है। इसके बावजूद भी हमें दूसरे देशों से दलहन को लेना पड़ता है, यानी आयात करना पड़ता है कि यहाँ पे दलहन की खपत बहुत ज़्यादा है अपने देश में। नेक्स्ट, तिलहन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान। फिर भी अपन को तिलहन को आयात करना पड़ता है दूसरे देशों से। नेक्स्ट, फल एवं सब्जी में द्वितीय स्थान है भारत का, प्रथम स्थान इसका भी चीन है। कृषि उपकरणों में भारत का स्थान द्वितीय नंबर पर आता है। कुल क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है और चाय, जूट एवं रेशों में भारत का प्रथम स्थान है। कॉफी में भारत का 6वां स्थान है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 329 मिलियन हेक्टेयर या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो यहाँ के द्वीप का 2.40% होता है। और कुल शिक्षित क्षेत्रफल है भारत में 58 मिलियन हेक्टेयर, जो द्वीप का 21% क्षेत्रफल शिक्षित भारत के पास है। भारत में कुल अवेलेबल यानी उपलब्ध भूमि है 162 मिलियन हेक्टेयर। भारत का क्षेत्रफल संसार की तुलना में 2.40% है, किंतु यहाँ पे पूरे संसार की 18% जनसंख्या, 15% पशु रहते हैं और विश्व की कुल 1.5% यानी 1.5% वानिकी भारत में है विश्व की। और भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है 1195 मिलीमीटर। और भारत में कुल कृषि का क्षेत्रफल है 142.6 मिलियन हेक्टेयर। जैसे कि पूरे संसार के 11% भूमि कृषि के योग है, किंतु भारत में 51% भूमि कृषि के योग है। भारत में कुल कृषि विज्ञान केंद्र की संख्या है अभी वर्तमान समय में 675। भारत की प्रथम केवीके पांडिचेरी तमिलनाडु में 1974 में खोली गई थी। भारत में प्रति व्यक्ति उपलब्ध भूमि है 0.30 हेक्टेयर और भारत में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता है 0.75 हेक्टेयर और न्यू आंकड़ों के अनुसार 0.12 हेक्टेयर हो गई है, जो धीरे धीरे कम हो रही जनसंख्या बढ़ने के कारण। योजना आयोग के अनुसार भारत में 7 जलवायु खंडों की कुल संख्या है, तो वह है 15। नेक्स्ट, भारत में सस्य पारिस्थितिकी की क्षेत्रों की संख्या है 20। नेक्स्ट, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था, तो यह किया था यूएसए के वैज्ञानिक विलियम गार्ट ने 1968 में। नेक्स्ट, हरित क्रांति का प्रमुख प्रभाव किन फसलों पर पड़ा? तो वह पड़ा था गेहूं और चावल में। गेहूं में अधिक पड़ा था, उसके बाद चावल में। नेक्स्ट है फसल से संबंधित बोनेपन जीन। तो चावल के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार होता है बोनेपन के लिए? तो वह जीन है डीजीबू जीन। नेक्स्ट है गेहूं के बोनेपन के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार होता है? वह है नोरिन 10 और थम या तिब्बत के लिए है। और बाजरे के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार होता है बोनेपन के लिए? वह है थ्रिप 23A। मक्का के बोनेपन के लिए जिम्मेदार जीन कौन सा है? ओपेक 2 व हॉल चेरी 2 या फ्लोरी 2। और ज्वार के लिए है कौन सा जीन जिम्मेदार? तो वह है काफिर 7। और जौ के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है? ऊजू।